बायस समझने के लिए 5 घंटे चाहिए या सिर्फ 5 मिनट? ट्रेडिंग कम्युनिटी में बायस को इतनी बड़ी हौवा बना दिया गया है कि कोई भी एक नया बंदा है या नया ट्रेडर है, वो लिटरली डर जाता है। लेकिन आपको भी ऐसे ही लगता है कि बायस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो आज के इस वीडियो के बाद आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है। आज मैं आपको वो क्लैरिटी दूँगा जो शायद आपने 100 घंटे के कोर्स में भी नहीं देखी होगी। आज मेजॉरिटी ट्रेडर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है? उनका बायस हर 5 मिनट में चेंज होता है। वीडियो एंड तक देखना। मैं आपको 5 मिनट का रूल दूँगा जो आपका बायस हमेशा के लिए फिक्स कर देगा। आप चार्ट खोलते हो, तभी बाय लगता है, फिर सेल लगता है। 5 मिनट बाद आपका ओपिनियन चेंज हो जाता है और एंड में या तो ट्रेड मिस हो जाता है या आप एक बड़ा लॉस खा लेते हो। प्रॉब्लम मार्केट की बिल्कुल ही नहीं है, प्रॉब्लम है बायस का क्लियर कोई भी रूल नहीं है। और आज के डेट में यूट्यूब पे कोई भी बंदा बायस के लिए क्लियर रूल बेस नहीं दे रहा। चलिए डायरेक्ट रूल दे देता हूँ। बायस डिसाइड करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है। फर्स्ट वन, हमें मार्केट का डायरेक्शन पता चलना चाहिए और सेकंड, डेस्टिनेशन। बस इतना ही। इससे ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है बायस डिसाइड करने के लिए। चलिए ये सब मैं चार्ट पे समझाने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पे सब आपको क्लियर हो जाएगा। इस चार्ट पे सबसे पहले स्टेप 1 हमें क्या देखना है, डायरेक्शन क्या चल रही है। जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दे रहा है, वह है लोअर लोज़, लोअर हाइज़ का। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है यहाँ पे, क्लियर? इसका मतलब प्राइस अभी ऊपर के डायरेक्शन में चल रही है और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे बॉडी क्लोज भी हमें दिखाई दे रही है। इसका मतलब प्राइस अभी बुलिश है, अभी डायरेक्शन ऊपर के साइड में है, सिंपल। स्ट्रक्चर के लिए आप बॉस्चॉच आईडीएम का भी यूज़ कर सकते हो, आईटीएच आईटीएल का भी यूज़ कर सकते हो, हायर हाइज हायर लोज का भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसका आपको यूज़ करना है, दैट्स इट। और इसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो उसी सिस्टम को आपको फॉलो करना है। अब स्टेप नंबर 2, डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन माने लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी के कुछ टाइप्स है वो आपको पता करना पड़ेगा कि लिक्विडिटी एग्जैक्टली कहाँ-कहाँ पे होती है। जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, इस जगह पे एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एरिया बन चुका है। यहाँ तक प्राइस श्योरली जा सकती है। अब कहाँ तक जा सकती है ये श्योरली जब तक आपको पता नहीं है, आप ट्रेड प्लान कर सकते हो लेकिन टारगेट्स आप मिस कर जाओगे। ये सिंपल 2 चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए कि डायरेक्शन क्या है, सेकेंडरी डेस्टिनेशन कहाँ तक है। और एक थर्ड चीज़ मैं ऐड करूँगा, जो भी लोग यहाँ तक ये इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए ये जैकपॉट होगा। थर्ड चीज़ यहाँ पे आपको ऐड करना है, वो चीज़ है डिलीवरी किस तरीके से होगी, प्राइस किस तरीके से ऊपर या नीचे जा रहा है। तो जैसे अगर हमें यहाँ पे समझना है, चार्ट पे हम समझ लेते हैं। तो 2 अप्रैल 2026 ये जो डेट है, 1 सेकंड, आपको ये डेट अब दिखाई देगी। 2 अप्रैल 2026 का ये डे है। इस दिन जो डिलीवरी का फ्लो था प्राइस का, वो था लिक्विडिटी का। उसके बाद जो सेकंड डे आया, इस दिन क्या हुआ? एक मेजर स्विंग हाई लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली। मतलब लिक्विडिटी के बाद आया लिक्विडिटी। अब उसके बाद यहाँ पे जो 7 अप्रैल का डे है, उस दिन प्राइस ने कलेक्ट किया इम्बैलेंस। अब ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा लिक्विडिटी क्या होता है, इम्बैलेंस क्या होता है। यहाँ पे इम्बैलेंस कलेक्ट हुआ और आज प्राइस ने 2 मेजर स्विंग हाई की लिक्विडिटी कलेक्ट की।
अब कल क्या हो सकता है? हायर पॉसिबिलिटी ये है कि प्राइस इम्बैलेंस लेके ये जो उसका फाइनल टारगेट है, यहाँ तक जा सकती है। इस डायरेक्शन में प्राइस उसका फ्लो कंटिन्यू करेगी। करंट फेज में शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट बुलिश है, लॉन्ग टर्म के लिए बेरिश है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे सेम चीजें अप्लाई करोगे तो आपको भी इजीली वीकली बायस समझ में आ जाएगा। सेम चीज आप मंथली पे भी यूज कर सकते हो, मंथली बायस ढूंढने के लिए। बस इतना ही। 5 घंटे नहीं लगते हैं बायस समझने के लिए। आपको समझना है सिर्फ इतना ही कि लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, जैसे कि इक्वल हाइज इक्वल लोज, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, जो मेजर स्विंग हाई स्विंग लोज है, यहाँ पे लिक्विडिटी होती है। देन इम्बैलेंस आपको समझना पड़ेगा। इम्बैलेंस यानी कि वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया, गैप इम्बैलेंस क्या होता है, ये समझना पड़ेगा। और थोड़ा-सा बैक टेस्ट अगर आपने कर लिया इसको और इसके अगर प्रैक्टिस कर ली, तो मुझे नहीं लगता बायस इतना कॉम्प्लेक्स है। आप बहुत ईज़िली इसे पकड़ सकते हो। और एक चीज़ हमेशा याद में रखना कि मार्केट कभी भी रैंडम नहीं चलता। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी के पीछे ही चलता है। और जब तक लिक्विडिटी वो कलेक्ट नहीं हो जाती, फिर वो हाई रेजिस्टेंस की हो या लो रेजिस्टेंस की हो, तब तक प्राइस अपने वो डेस्टिनेशन तक मूव करते रहता है। आपके रिवीजन के लिए मैं फिर से एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ। डायरेक्शन प्लस डेस्टिनेशन इज इक्वल्स टू बायस। इससे ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स करना ज़रूरी नहीं है। बस इतना ही। और ये कोई 5 घंटे की कंसेप्ट नहीं है। ये सिर्फ 5 मिनट का डिसीजन है। लोग इसे 5-5 घंटे में बताने के पीछे चले। इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता। सिर्फ हमारी गलतियाँ कहाँ पे होती है, जैसे कि हम लोअर टाइम फ्रेम पे बायस बना देते हैं। तो बनाओ मत। लोअर टाइम फ्रेम पे कभी भी बायस नहीं बनता है। हायर टाइम फ्रेम पे ही चेक करना है आपको। 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ पर ही आपको चेक करना है। हर कैंडल पे अपना ओपिनियन चेंज मत करना। अगर बुलिश बायस है तो हमेशा बाय ऑन डिप का सोचना, अगर बेरिश बायस है तो हमेशा सेल ऑन राइज का सोचना। और कभी भी एक चीज़ मत इग्नोर करना, लिक्विडिटी। मैं पर्सनली मार्केट को इसी तरीके से देखता हूँ। डायरेक्शन, डेस्टिनेशन और फिर एंट्री। और जब ये क्लियर हो जाता है तो डिसीजन बाय डिफ़ॉल्ट निकलता है। अगर आपको भी ट्रेडिंग में क्लैरिटी चाहिए, तो मैंने अपने ऐप में पूरा फ्रेम बाय फ्रेम या स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें डाली हुई है, जहाँ पे जाके आप एक ना एक कंसेप्ट अच्छे से समझ सकते हो। और रियल एग्जीक्यूशन तभी आपको समझ में आएगा जब आपके पास पूरे कंसेप्ट क्लियर हो। ना कि कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है और उसमें और कॉम्प्लेक्सिटी घुसाड़ दी गई हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिक्विडिटी का रियल कंसेप्ट दिखाने वाला हूँ। एग्जैक्टली लिक्विडिटी क्या होती है, जो सब बोलते हैं पर समझाता कोई नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में लिक्विडिटी कवर करेंगे हम। अगर ये वीडियो आपको सच में बेनिफिशियल अगर लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।